ये है एक आरओ वाटर प्योरीफायर और इसका काम है सप्लाई से आने वाले पानी को फिल्टर करके साफ पानी देना। ये ऐसा कैसे करता है आओ देखते हैं। जब पानी आपके नल से प्योरीफायर की तरफ जाता है तो वो मेन प्योरीफायर से पहले बाहर लगे हुए इस प्री फिल्टर में जाता है। इस प्री फिल्टर के अंदर पॉलीप्रोफिलीन का ही फिल्टर लगा होता है जो 5 माइक्रोन और उससे बड़े पार्टिकल जैसे सैंड को अपने पास ही रोक लेता है। इस प्री फिल्टर में पानी इस इनलेट से अंदर आता है, फिर इस फिल्टर के थ्रू इसके सेंटर में चला जाता है जिससे सैंड और बाकी पार्टिकल्स इस फिल्टर में अटक जाते हैं और पानी बीच से इस आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाता है। प्री फिल्टर के बाद पानी जाता है सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर बना होता है पेपर, क्लॉथ और पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स के शीट को रोल करके और इसका काम भी प्री फिल्टर की तरह सैंड, डस्ट और डर्ट को रोकना होता है। सेडिमेंट फिल्टर के बाद पानी जाता है कार्बन फिल्टर में। नल से आने वाले पानी में कई बार क्लोरीन जैसे केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से उसका स्मेल, टेस्ट और कलर काफी बेकार हो जाता है। इन्हीं केमिकल्स को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इस कार्बन फिल्टर का। ये फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन से भरा हुआ है। एक्टिवेटेड कार्बन ऐसा कार्बन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। कार्बन फिल्टर के बाद लगा होता है एक सोलेनॉइड वाल्व जो इस माइक्रो स्विच से कनेक्टेड रहता है। अब टैंक में जैसे पानी फुल होता है ये फ्लोटिंग वाल्व इस स्विच को ऑफ कर देता है जिसकी वजह से सोलेनॉइड वाल्व में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और ये प्लंजर नीचे आके इस होल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से पानी फ्लो होना बंद हो जाता है। अभी फिलहाल पानी का फ्लो कंटिन्यू रखते हैं। सोलेनॉइड वाल्व के बाद पानी जाता है इस पंप में जो पानी को आरओ की तरफ पुश करता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इस पंप से पानी जाता है इस प्योरीफायर के सबसे मेन कंपोनेंट पे जो है ये आरओ मेम्ब्रेन। ये आरओ मेम्ब्रेन बना होता है इन 3 लेयर्स का और इनमें से भी जो टॉप का ये पॉलीमाइड का लेयर है यही मेन फिल्टर का काम करता है। बाकी के 2 लेयर्स स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अब हमारा मेम्ब्रेन तैयार है और इसके थ्रू सिर्फ पानी ही निकल सकता है और उससे बड़े पार्टिकल्स अटक जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अगर आप मेम्ब्रेन की एक तरफ प्योर वाटर रखें और दूसरी साइड इम्प्योर तो पानी अपने आप ही मेम्ब्रेन के थ्रू साफ पानी से इम्प्योर के साइड में चला जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम बिल्कुल इसका उल्टा कर लेते हैं। इसमें हम इस साइड प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से पानी इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके साफ पानी की साइड वापस चला जाता है। और हमने पहले भी देखा था कि इस मेम्ब्रेन के छेद बहुत छोटे हैं तो सारी इंप्योरिटीज यहीं अटक जाती है और हमें मिलता है बिल्कुल साफ पानी। हमारे प्योरीफायर में ये प्रेशर देने का काम करता है ये पंप। इस आरओ फिल्टर को बनाने के लिए हम एक रोल पे परमेट स्पेसर लगाते हैं जिसका काम है पानी को यहाँ से लाके इस ट्यूब के अंदर लाना। फिर हम इस पहले वाले मेम्ब्रेन शीट को फोल्ड करके इसके बीच में ये फील्ड स्पेसर डालते हैं जो पानी को सीधा फ्लो होने की जगह टर्बुलेंस के साथ फ्लो कराता है जिसकी वजह से पानी इस मेम्ब्रेन के ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट में आता है और फिल्टर होकर उस पार चला जाता है जहाँ से ये परमेट स्पेसर पानी को पकड़ के रोल के सेंटर में पहुंचा देता है। अब इसी अरेंजमेंट को इस फिल्टर पे बहुत बार लगाते हैं और रोल कर देते हैं जिससे पानी इस साइड से आता है, फील्ड स्पेसर के थ्रू इस रोल के अंदर जाता है, फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और परमेट स्पेसर इसे पकड़ के घुमा घुमा के रोल के सेंटर तक ले आता है और एंड में लगे एक आउटलेट से बाहर आ जाता है। हमें पता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जा सकता है बट पार्टिकल्स में अटकते रहेंगे। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ये मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा और काम नहीं करेगा। इसलिए हम सेंटर से थोड़ी दूरी पर एक और आउटलेट लगा देते हैं जिससे जो पानी फिल्टर के थ्रू नहीं जा पाया है वो बाहर आ जाता है और अपने साथ साथ फिल्टर में अटके हुए पार्टिकल्स को भी ले आता है। बट एक प्रॉब्लम और है, अब जब हमने एक दूसरा छेद लगा दिया है तो पानी को एक आसान रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जाएगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ लगाते हैं एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर जिसका इनलेट तो बड़ा है पर आउटलेट बहुत पतला है जिसकी वजह से पानी का फ्लो धीरे हो जाता है जिससे बनता है प्रेशर और आरओ नॉर्मली काम करने लगता है। ये आरओ पानी को इतना साफ कर देता है कि पानी में मिले हुए मिनरल्स भी फिल्टर हो जाते हैं। बट मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं तो यहाँ हम एक एल्कलाइन कार्ट्रिज भी लगा देते हैं जिसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स लगे हुए होते हैं और जब पानी इसके थ्रू जाता है तो उसका पीएच भी बढ़ जाता है और उसमें मिनरल्स भी मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके घर में आने वाले पानी में पहले से ही मिनरल्स हैं तो आप एक टीडीएस एडजस्टर लगा के इस आरओ को बाईपास कर सकते हैं जिससे आगे जाके वो मिक्स हो जाएगा। इसका ओवरऑल डायग्राम कुछ इस तरह है और बस ऐसे ही काम करता है एक आरओ प्योरीफायर।